राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। हितु हरि प्रिया जो की, श्रीमद् हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जात, दीपत रहें दिन रात। वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जात, कि श्रीधाम वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वल्लियाँ हैं, वे सभी सनातन माने अविनाशी, सदा सर्वदा जैसे प्रिया प्रथम उनके परिकरी तो हैं। ये भी उन्हीं के समान चिन्मय बपू धारण किए हुए। हम लोग श्रीधाम वृंदावन की इसमें से थोड़ा सा प्रसंग स्मरण करेंगे, उसके बाद राधा रानी की स्तुति वो स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। बहुत अति सुरस श्रृंगार भरिता, रंग नाना तरंगे सुपुंजे, कमल कुल लुब्ध अली करत गुंजे, हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कीर चातिक चकोरा, आदि कारंड कल सुर रसाला, रटत बर जुगल की नाम माला, रटत बर जुगल की नाम माला। हम लोग श्रीधाम वृंदावन की सुंदर तटवर्ती शोभा, यहाँ की लताओं की, यहाँ की सुंदर द्रुमों की शोभा और पंछी वर्गों की शोभा स्मरण किए थे। जैसा एक क्रम चल रहा है, आगे इसमें जो वर्णन है, सरित सरोभि सुस्वच्छ
परानन्दामृताम्बुभिः रत्नबद्धतटैर्दिव्यैर्मणिसोपानशोभिभिः रत्नबद्धतटैर्दिव्यैर्मणिसोपानशोभिभिः। कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन जो है, इसमें जो सरिता प्रवाहित हो रही है वो अत्यंत सरित सरोभिः सुस्वच्छ। देखो ऐसा है, कहते हैं कि जो काल होता है ना, समय बहुत परिवर्तित करता है, बड़ा परिवर्तन लाता है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि काल भगवान के ही स्वरूप है ना। काल जैसे मान लो सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। जो काल भगवान है, जिसको हम लोग समय कहते हैं, समय के अनुसार सब परिवर्तित होता है। एक बार की बात है, महाभारत में ये कथा आती है, छोटी सी कथा है, कि जब भीम जी गंधमादन पर्वत पे जा रहे थे तो वहाँ हनुमान जी महाराज एक बूढ़े बानर के वेश बना करके गंधमादन पर्वत जाने के रास्ते पे वो पड़े हुए थे। तो ये बड़े आवेश में थे। इन्होंने जब देखा कि भाई एक बार कि कोई रास्ता रोक के बैठा हुआ कोई बूढ़ा बंदर है, तो उन्होंने एक दो बार आवाज़ दी, तो थोड़ी उसको क्या कहें आपको, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत थोड़ी क्रोध में बोले, ए बंदर तू सुनता नहीं है, हट यहाँ से, रास्ता दो। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, मैं बूढ़ा रोगी बंदर हूँ, आप ही हटा दो, मैं मतलब हटाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बाम हाथ लगाया, अपना बाएं हाथ से हटाने की कोशिश की, टस से मस नहीं हुए, दोनों हाथ लगाया, टस से मस नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि हे देव, अगर आप कोई विशेष देवता हैं या कोई महापुरुष हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें, आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज अपना रूप वहाँ प्रकट किए और बहुत क्षमा याचना की, फिर उन्हें क्षमा कर दी। तो खुश हुए हनुमान जी महाराज, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा महाराज, हमारी इच्छा है कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो आप रामावतार में जो आप अपने लंका दहन किया था ना, उस रूप में दर्शन कराइए ना। बोले भैया भीम, तू कैसी बात करता है भैया, जिसका तू पुत्र है उसी का मैं भी पुत्र हूँ, हम दोनों भाई भाई हैं, तू भी वायु पुत्र है और मैं भी। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा देखो ये समय समय की बात है, अभी एक तो रामावतार रूप में धारण नहीं कर सकता कि वो तेज उस समय निकल गया। वो एक समय था जब मुझे सेवा मिली थी, और मैं वो रामावतार रूप धारण करूँ ना तो तू उस तेज को सहन भी नहीं कर पाएगा, यहीं मूर्छित हो जाएगा। वो इतना विकराल था कि राक्षसियों और राक्षस तो मुझे देख करके मेरी दहाड़ से मूर्छित हो गए थे, मेरे हुंकार से। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब वो समय निकल गया, वैसा रूप में धारण नहीं कर सकता। ऐसे देखिए ना, जब द्वापर में ठाकुर जी यहीं पे यमुना जी करोड़ों करोड़ों कमलों से सुशोभित, आज देखिए आप आचमन नहीं कर सकते। ये समय की बात है ना, समय समय की बात है। तो कह रहे हैं कि सरित सरोभि सुस्वच्छ। अभी आप कहेंगे कि आप तो बिल्कुल झूठी बात कह रहे हैं कि वृंदावन के जितने भी सरित हैं, कुंड हैं, सरोवर हैं, ये सभी अतिशय निर्मल हैं। आज देखो कुंडों की दशा कैसे हो रही, सब में हरे हरे घास ऊपर रहते हैं, पत्ते हरे होते हैं ना, एक उसमें जलीय घास हो जाती है और पीने पे कड़वा लगता है। तो ये समय समय की बात है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, जिनका अत्यंत दिव्य स्वरूप है ना, दिव्य, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता काल का, उसकी बात कह रहे हैं कि सरित सरोभि सुस्वच्छ, के जितने भी सरोवर हैं, सरित हैं, वे अत्यंत स्वच्छ हैं, सुमिष्ट हैं। माने अमृत का जो स्वाद होता है
उसको भी छीनने वाले, परम निर्मल, यानी किसी भी प्रकार के दूषण से युक्त नहीं है, परम पवित्र हैं। परानंदामृताम बुद्धि, और जो उसमें जो जल है वो तो मानो अमृत को भी फीके कर दे, अमृत की मिठास को, अमृत की मधुरता को भी वो निरस कर दे, ऐसा सुंदर उसमें जल भरा हुआ है। और रत्नबद्ध तटय दिव्यई, दोनों जो किनारे हैं वो रत्नों से उनका निबंधन किया गया है, मैंने बड़े सुंदर घाट बने हुए हैं। किनारे जो हैं मणिमय किनारे हैं, जैसे आता है उभय तट रत्न बद्धित विराजें, तो ऐसी सुंदर तटों की शोभा है। दिव्य मणि सोपान शोभिभिः, और मणिमय सुंदर, जैसे केशी घाट पे हम लोग दर्शन करते हैं कि पाषाण का वहाँ सोपान बना हुआ, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, महल हैं, कुंजें बनी हुई हैं। ऐसे ही सुंदर मणिमय महल बने हुए हैं, और 7 मंजिल के हैं, 9 मंजिल के हैं, कहीं 4 मंजिल के, कहीं 5 मंजिल के, कहीं 3 मंजिल के, कहीं सुंदर कुंजें हैं, कहीं छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, सुंदर आराम कुर्सियाँ बनी हैं, सोपान सुंदर बने हुए हैं दोनों तरफ, मैंने उल्ली और पल्ली दोनों किनारे पे। और इस प्रकार की शोभा से जो सरोवर हैं वृंदावन में, जो सरिता हैं वो सुशोभित हैं, वो सुंदर इस प्रकार की शोभा से समन्वित हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कालिंद्यद्या च महानंद रस पीयूष धारया, स्वर्णरत्नमयानेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्यया, दिव्य पद्मोत्पलाढ्यया। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धारया, स्वर्णरत्नमयानेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्यया। जो कालिंद्या च महानंद, जो कालिंदी, जो यमुना जी हैं, जो महा अमृत की धारा को प्रवाहित करने वाली हैं, रस पीयूष धारया, इसमें जो धारा बह रही है, मैंने जो जल राशि है वो मानो अमृत से भी सुस्वादु है, सुमिष्ट है, मधुर है, ऐसी धारा से शोभा से समन्वित हैं। स्वर्ण रत्नमयानेक, और स्वर्णिम रत्नों से युक्त, मैंने रत्नमय, मैंने जो कमल हैं, उत्पल हैं, वो जैसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण कमल, प्रिया जी की जो मुख्य उपमा दी जाती है, तो नव जो बन छवि फबति किशोरी निरखत नयन सिरात, बल्ली बल्ली सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुरिजात। मैंने स्वर्ण कमल से प्रिया जी की मुख्य उपमा दी जाती है। ऐसे स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, मणिमय कमल खिले हुए हैं, माने उनका जो दल है वो प्राकृतिक दल नहीं है। अभी आप कोई कमल आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसको मसल देंगे तो मसल जाएगा, 2 घंटे के बाद वो सूखने लग जाएगा, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में तो एकदम मुख को मिला जाएगा। तो जो दिव्य वृंदावन धाम में प्रिया जी के दरबार में यमुना जी में जो कमल खिले हुए हैं वो स्वर्णिम है, वो ना को मिलाते हैं, न मुरझाते हैं, न सूखते हैं, न मसलते हैं, तो हमेशा नूतन बने रहते हैं। और स्वर्ण रत्नमयानेक, स्वर्णमय रत्नमय अनेक कमल उसमें खिले हुए हैं। और दिव्य पद्मोत्पलाढ्यया, दिव्य कमलों में जो उत्पल है, कोकनद है, कल्हार है, इंदिवर है, ऐसे ऐसे अनेकानेक कमलों से वो यमुना जी जो हैं वो सुशोभित हैं, सरिता सुशोभित हैं। और सुंदर सुंदर रंग नाना तरंगेषु, उसमें सुंदर सुंदर तरंगें उछल रही हैं, और सुंदर कमलों से पराग की वर्षा सी हो रही है, और वे कमल डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, उनकी पराग को सुंदर मधुपगण उनको पान कर रहे हैं और गुंजारो कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। जब आपको चिंतन करना होगा ना, तब ऐसा ही चिंतन करना होगा कि दिव्य नील वर्ण की यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, सुंदर इसमें कमल खिले हुए हैं, मणि में सुंदर घाट है, सुंदर कुंजें हैं, सुंदर लताएं हैं, सुंदर पंछी वर्ग हैं,
फिर कह रहे हैं द्विजालिकुल सन्नाद दत्त श्रवण सौख्यया दिव्य कोमल कर्पूर परागोज्वल बालुकैः द्विजालिकुल सन्नाद दत्त श्रवण सौख्यया। और श्री वृंदावन में यमुना किनारे जो द्विज आलिकुल, द्विज माने होता है पंक्षी वर्ग, और अली माने होता है भंवरा। द्विजालिकुल माने समूह, पंक्षियों का समूह और भंवरों का समूह। सन्नाद माने बड़े ही मधुर बोली बोल रहे हैं। तोता अपनी बोली, मोर अपनी बोली बोले है, और इसी तरह से सारस सारथी चकवा चकवी हैं, कोकिल कोकिला हैं। ये सभी अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बोली में सुंदर प्रिया प्रीतम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। और उनका जो नाद है, उनकी जो आवाज़ है, शब्द बड़े ही मधुर, कर्ण प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाले हैं, जिनको सुन करके प्रिया प्रीतम भी मोहित होते हैं, यावन मात्र मोहित होता है। और दत्त श्रवण सौख्यया, जिसे हम लोग कहते हैं ना, कान लगा करके सुनना। कोई चीज़ इतनी प्यारी लगती है सुनने में कि उसको कान दे करके, ध्यान दे करके सुनने में बड़ा प्रिय लगता है। ऐसे जो है इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो बोली है, सखी जन प्रियालाल कान दे करके माने श्रवण लगा करके सुनते हैं। ऐसी इनकी मीठी आवाज़ है। दिव्य कोमल कर्पूर परागोज्वल बालुकैः है। और जैसी पराग होती है ना, पराग बहुत कोमल होती है। दिव्य कोमल कर्पूर, और कर्पूर को जैसे मान लो चूर्ण कर दे जाए, जैसे पाउडर नहीं होते जब उस समय, जैसे नाइसिल पाउडर है, क्या क्या पाउडर होते हैं, तो कितने छूने में कोमल लगती हैं वो। ऐसी सुंदर सुंदर बालू राशि, बालू का राशि है, अतिशय कोमल कोमल, पराग जैसी कोमल, सुगंधि से युक्त, अतिशय सुगंधि से युक्त है, अतिशय सुकुमार है, अतिशय कोमल है। दिव्य कोमल, जैसे कर्पूर को चूर्ण कर दिया जाए, चंद्रमा को चूर्ण कर दिया जाए, और परागोज्वल, अतिशय चमकता हुआ, उससे दिव्य आभा निकल रही है। ऐसी सुंदर जमुना किनारे बालू का राशि चमचमा रही है। और जहाँ प्रिया चरण धरते हैं, लाल जो चरण धरते हैं, उसमें छापे माने चरण की चिन्हावली है वो भर जाती हैं। और दिव्य आकर्षक सुगंधि से युक्त यहाँ की छटा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की रम्या पुलिन स्वच्छैः संतोषासार वर्षिभिः तत्राश्चर्य कुंजवाटी काचित्यंत मोहिनी काचिदत्यंत मोहिनी तत्राश्चर्या कुंजवाटी काचिदत्यंत मोहिनी मोहिनी रम्या पुलिनैः स्वच्छैः। यहाँ की जो बालुका राशि है वो अत्यंत स्वच्छ माने उज्ज्वल है, माने उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जैसे मान लो अभी आप एक अंजुल बालू ले लो, तो उसमें आपको कूड़ा भी आ जाए, करकट भी आ जाए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी आ जाएं, लकड़ी आ जाए, कागज़ के टुकड़े आ जाएं, घास फूस आ जाए, तो आप कह रही बालू बढ़िया नहीं। तो कह रहे ऐसी बालू की शोभा नहीं है। अगर उसको हाथ में उठाओ तो इतनी सुगंधि से युक्त, इतनी सुकुमार और बड़े आकर्षक चमचमाती हुई उनकी झांकी है। कैसी रम्या पुलिनैः स्वच्छैः है, माने दर्शन करने से, छूने से हृदय को बहुत प्रसन्नता होती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और अतिशय उज्ज्वल, निर्मल, सुकुमार, सुगंधि से युक्त, संतोषा सार वर्षिभिः, माने दर्शन करने से, छूने से, सूंघने से बहुत हृदय को संतोष प्राप्त होता है, बड़ा सुख मिलता है। ऐसी पुलिन राशि है। मानो आनंद की वर्षा हो रही हो, सुख की वर्षा हो रही हो, ऐसे दर्शन पर्शन से सुख प्राप्त होता है। तत्राश्चर्या कुंज बाटी, और
इससे भी आश्चर्यमयी बात ये है कि यमुना पुलिन में बहुत सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली फूलों की, परागों की, लताओं की, शंकुलाओं से मणिमय, स्वर्णिम, सुंदर 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 मोहिनी मोहिनी सुख रूपा कुंजें बनी हुई हैं। और वो कैसी हैं? तत्राश्चर्य, माने आश्चर्य में डाल देने वाली हैं, देखने से चित्त को चुरा लेने वाली हैं। और काजित्यंत मोहिनी, और कुछ कुछ तो ऐसी हैं कि जिनको दर्शन करके वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। लगता है कि दिन और रात इन्हीं को निहारो, इन्हीं को देखो, इन्हीं को हृदय में बसाओ। ऐसी मोहिनी मोहिनी अत्यंत सुंदर सुंदर कुंजें शोभा पा रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अत्यंताद्भुत वैचित्र्या श्रीमद् वृंदावनोज्ज्वला, यत्रत्यं सर्वमाश्चर्यं रससारैकदीपकम्। अत्यंताद्भुत वैचित्र्या श्रीमद् वृंदावनोज्ज्वला। ये जो वैचित्री है, जो विलक्षणता है, मैंने पुलिन की विलक्षणता है, तट की है, जल की है, कमलों की है, कालिंदी की है, कुंजों की है, महलों की है, लताओं की है। ये जो भी अत्यंताद्भुत वैचित्र्या, देखिए एक जो शब्द अद्भुत, अद्भुत का मतलब ही होता है जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। मन्ने यह सुख मुख कहता न बने आवे, जिसको वाणी से न कहा जा सके, उसको केवल आस्वादन, मतलब कोई उदाहरण से उसको उदाहरित न किया जा सके, ऐसी अद्भुत उनकी छटा है, उनकी अद्भुतता है। और श्री धाम वृंदावन में ऐसी उनकी उज्ज्वलता जो है वो परिलक्षित हो रही है। यत्रत्यम सर्वमाश्चर्य, और यत्र सर्वमाश्चर्यम रससारैकदीपकम्, और वहाँ की समग्र जो वस्तुएं हैं मैंने वृंदावन की, वो आश्चर्य में डाल देने वाली हैं, और तो और आनंद के सार को प्रदान करने वाली हैं, और प्रेम को उद्दीप्त करने वाली हैं, रस को उद्दीप्त करने वाली हैं, रोम रोम को प्रफुल्लित करने वाली हैं। मैंने दर्शन मात्र से रस की सृष्टि होती है, सुख की सृष्टि होती है, सुख की मानो वर्षा सी होती है। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। काम बीज विलासात्म सर्वसार सुखाकरम, यत्र शिराधिका कृष्णौ सर्वसुंदर सुंदरौ। और इस ठौर पे जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी। जहाँ विराजत मोहन राजा, विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, राधा से रानी, सदा सनातन एक रस जोरी, सनातन एक रस जोरी, महिमा निगमन जानी, महिमा निगमन जानी। जय जय वृंदावन
रजधानी। जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय वृंदावन रजधानी। जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री राम, इन कुंजों में स्वेच्छापूर्वक श्यामा श्याम रस विहार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं काम बीज विलासात्मा सर्वसार सुखागरम, सर्व सुखों के सार स्वरूप। देखो प्रियालाल है, सारे सुख इनके चरणों से तो निःसृत हो रहे हैं। जितने भी प्रकार के लोक लोकांतर में सुख हैं वो सब इनके चरण रज की कणिका मात्र है। तो इसीलिए प्रिया प्रथम सर्व सुख, सभी सुखों के मानो समुद्र खान स्वरूप हैं प्रियालाल। काम बीज विलासात्मा सर्वसार सुखागरम। और इन कुंजों में श्यामा श्याम जो प्रिया जो रति रूपा हैं, प्यारे मनमथ रूप हैं। और ऐसे दोनों कोटि कोटि कंदर्प दर्प की, कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने, रस भी ने छवि फवि न थोरी। ऐसी कुंजों में, यमुना पुलीन में श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक जो है मधुर केली कर रहे हैं। और आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि यत्र श्रीराधिका कृष्णौ सर्व सुंदर सुंदरौ। प्रिया प्रथम सर्वांग सुंदर हैं और जितने भी इनके स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, सभी सुंदरों में परम सुंदर है प्रिया प्रीतम। और यहाँ सखियों सहित दाएं ओर सखी, बाएं ओर सखी, आगे की तरफ सखी, पीछे की तरफ सखी, दिशा विदिशा में सहचरी बिन सेवा के उपकरण लेकर के। और श्यामा श्याम को जैसे हम लोग एक पद पाठ करते हैं ना कि श्री हरि प्रिया प्रति छिन्न प्रमुदावत, गावत गुण मिली टूलन टूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य बिहार करत श्री वृंदावन, कल कलिंद जाजू के कुल। यमुना किनारे सखियों को लेकर के प्रिया प्रथम स्वेच्छापूर्वक कभी पुलीन में रास विलास कर रहे हैं, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी विहार कर रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी होरी खेल रहे हैं, कभी एक दूसरे के मुख कमल निहार रहे हैं, कभी परिहास कर रहे हैं, कभी काम बीज विलासात्मा, और कभी बहुत मधुराति मधुर, मधुराति मधुर सुंदर सुंदर जो लीला है वो लीला रस की वृष्टि करके सखियों के हृदय को निहाल कर रहे हैं। तो ये निहाल करने वाले कैसे हैं? तो कह रहे हैं सर्व सुंदर सुंदरौ, सर्व सुंदर, जितने भी सुंदर स्वरूप भगवत हैं सभी में सुंदर प्यारे श्याम सुंदर हैं। और सभी सुंदरियों से परम सुंदरी जो है वो प्यारी श्यामा जो हैं। और ये दोनों स्वेच्छापूर्वक यहाँ रमण कर रहे हैं और रसिक जन इन्हीं का ध्यान करते हैं, इन्हीं का पान करते हैं, इन्हीं का गान करते हैं, इन्हीं का आस्वादन करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा।